वेलकम बैक टू आवर क्लासरूम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम दूसरा जो टेंस करने जा रहे हैं वो है पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनेट। पहले सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल सीखा। चूँकि ये तीनों टेंसेस जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जिनका आपस में लिंक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों टेंसेस मैं पहले सेशन में आपको सिखाऊं ताकि आप इनका रिलेशन, उनका फार्मूला और उनकी जो डेफिनेशन है ईज़िली आप उसको पिक कर सकें। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं चारों टेंसेस जो बाकी हैं, उनके जो बाकी किस्में हैं, इस तरह आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप और उनके लिंक के साथ। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में हमने सीखा था कि वो कोई एक्शन जो प्रेजेंट में हो उसकी एक रूटीन है। अब पास्ट में हमने देखना है समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, या कोई एक्शन, कोई काम जो पास्ट में हुआ, माजी में जो हुआ, उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स वो तीन वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, अगो, बैक या पास्ट। तीन वर्ड्स हैं, अगो, बैक या पास्ट, पास्ट टाइम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी काम जो माजी में हुआ तो इसकी उर्दू फ़िक्रों के आहर में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए अगरचे ये इसकी कोई रियल पहचान नहीं है, वो ये है गया, गए, खाया, आया। ओके, तो फार्मूला इसका ये है सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपने ये याद रखें समथिंग पर्टिकुलर विद दिस टेंस इज़, कोई इसके लिए को जो ख़ास चीज़ है कि 12 टेंसेस में से सिर्फ ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, और वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस बनता है जब नेगेटिव बनता है या इंट्रोगेटिव बनता है तो वो भी सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है, चूँकि उसमें डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो ये याद रखें कि पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जांपल से हम देखते हैं, मसलन अहमद विजिटेड मी यस्टरडे, अहमद ने मेरे विज़िट किया कल, ठीक है। हिज फादर डाइड 2 years अगो, उसका बाप 2 साल पहले वफात पा गया या मर गया, ठीक है, डाइड। ये देख रहे हैं विजिटेड, डाइड। आई केम बैक फ्राम KSA मैंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरब से वापस आया 2 years बैक या 2 years पास्ट या 2 years अगो, ठीक है। यह है एक्शन जो है ना, ये पास्ट में हुआ। अभी याद रखें कि जब आपने वर्ब्स याद करने हैं यहाँ उसकी सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट, ठीक है। तो दो किस्म के वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक है रेगुलर वर्ब्स, दूसरी है इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके एंड पे ईडी आता है, मसलन वांट, वांटेड, वांटेड, ठीक है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड। ये हैं रेगुलर वर्ब्स जिनके एंड पे ईडी आता है। और इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके एंड पे ईडी नहीं आता, जिनकी फॉर्म अंदर से या बाहर से चेंज होती रहती है, मतलब कम, केम, कम, टेक, टुक, टेकन। ओके, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ये पहचान याद रखें। रोज़ाना आपने 10 या 20 आपने ये वर्ब्स याद करने हैं, ठीक है, फिर आपने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। अब ये है कि ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ठीक है, या आप ये यस्टरडे है या लास्ट नाइट है। ही केम बैक फ्राम लाहौर, ही केम बैक फ्राम लाहौर लास्ट नाइट, या लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर, या लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, पिछले यानी प्रीवियस जिसको हम कहते हैं, पिछले महीने या पिछले हफ्ते या रात पे पिछली रात, ठीक है, उसके लिए हम लास्ट इस्तेमाल दें, या लास्ट मार्च, या लास्ट मंथ, या लास्ट मार्च, अप्रैल, कोई भी है उसके लिए आप लास्ट लगाएंगे तो वो पास्ट में जुमला चला जाएगा, ठीक है। ये टेंस जो है सबसे आसान है। इसकी पहचान क्या है कि समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, उसका प्रेजेंट के साथ कोई तल्लक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, अच्छा रूटीन भी इस टेंस में दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल की तरह पास्ट में भी ये रूटीन ज़ाहिर करता है। मसलन when he was in Riyadh, he woke up, he slept early, he woke up early, he went to mosque, he prayed, he came back from the mosque,
ही वेंट फॉर अ वॉक, ये भी उसकी रूटीन है। ओके, पास्ट में जो रूटीन है हम पास्ट डेफिनेट या पास्ट सिंपल को ही इस्तेमाल करते हैं पास्ट। एक तो ये, दूसरे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट उसके बाद जो आया वो है यूज टू। ही यूज टू कम हेयर डेली, ही यूज टू कम हेयर की वीकली, वो यहाँ डेली आया करता था, वो वीकली यहाँ हर हफ्ते आया करता था। ठीक है, इसके लिए हम आया करता था, खाया करता था, जाया करता था, जल्दी आया करता था, ये इसके लिए हम यूज़ टू लगाते हैं। वो हमारी ग्रामर का हिस्सा, हम उसको अलग जो है ना कोशिश करेंगे या इसके साथ या अलग उसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब पहले आप इसको नोट कर लें, लिख लें। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो ना ही मनफी है ना ही सवालिया है। अब मैं जा रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, डिड नॉट या डिडंट। ये डिडंट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मैंने डू नॉट और डज नॉट के मतलब बताया कि डिड नॉट लिखेंगे 2 वर्ड्स हो जाएंगे, डिडंट लिखेंगे अकेला 1 वर्ड कहना जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट ईयर we visited Makkah. We did not visit मदीना। ठीक है जी, अब ये देखें कि विजिटेड में ई डी खत्म हो गया, सिर्फ विजिट आया, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट आ गया। प्रेजेंट सिंपल में हमने डू नॉट जो इस्तेमाल कर रहे थे, ये डिड नॉट जो उसकी पास्ट फॉर्म है। जब ये हेल्पिंग वर्ब इसकी फॉर्म जब चेंज हो जाती है तो फिर वर्ब जो है ना वो सिंगल ही रहता है, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद 2 years ago, 2 years past, मैं पास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड बैक या अगो के लिए। 2 years past, अहमद went to America। ठीक है, he did not या didn't, went की जब फर्स्ट फॉर्म होगी वो गो हो जाएगी। he didn't go to England। ठीक है जी, he did not go to England। और दूसरा जो एक पॉइंट याद रखने वाला है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आई है, वो है, दे है, सब के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंट सिंपल की तरह नहीं है कि एस या एस इस्तेमाल होता है। 12 टेंसेस में से सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है, कि उसमें सिर्फ एस या एस का इस्तेमाल होता है सिंगुलर सेंटेंस के साथ और प्लूरल के साथ विदाउट एस या एस इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी टेंसेस में ये कोई कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा सिंगुलर है या आई है, वो है, यू है, दे है, 2 है, 3 है, 4 है, सब्जेक्ट जैसा भी है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड नॉट लग जाता है, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो वर्ब मेन वर्ब है वो फिर चेंज नहीं होता। जब इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज होता है तो फिर मेन वर्ब चेंज नहीं होता, ये याद रखना है। ठीक है जी, ये आप नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हम लिखते जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिड को हम सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। डिड अहमद कम हियर yesterday? No, he didn't. Yes, he did. शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। yes he did, इतना ही आंसर काफ़ी होता है। ठीक है, we didn't finish our work in time. Did we finish our work in time? Did बाहर आ गया, यानी ये सब्जेक्ट से पहले, ये डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आ गया। ठीक है, लिहाजा अब डिड और नॉट से यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसे इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। डिड वी नॉट फिनिश आवर वर्क इन टाइम? डिड वी नॉट, या फिर जब हम डिड नॉट इकट्ठा होगा, डिड नॉट जैसे डोंट और डजंट से, तो फिर ये इकट्ठा ही बाहर आएगा। डिडंट वी फिनिश आवर वर्क इन टाइम, यानी ये इकट्ठा ही बाहर आएगा डिडंट वी। ठीक है, ये आप नोट कर लें ताकि हम आगे जो WH क्वेश्चंस हैं उनकी एग्जांपल्स भी लिख सकें। WH क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले इसका कानून बताया कि ये किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस के साथ सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हाँ जी। वेयर डिड यू गो लास्ट वीक? अब जब ये है वेयर डिड यू गो, इसको जब मैं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में बदलूंगा तो आंसर ये हो गया, जो गो है वो वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू कराची। ठीक है जी, वेयर डिड यू गो लास्ट वीक? आई वेंट टू कराची। वाई डिड यू नॉट गो टू लाहौर? कि आप लाहौर क्यों नहीं गए? ये कि आई वेंट टू कराची। वाई डिड यू नॉट, क्योंकि डिड और नॉट अलग अलग हैं, दो वर्ड्स हो गए, अब इनको मैं इकट्ठा करने लगा हूँ। वाई डिडेंट यू, वाई डिडेंट यू गो टू लाहौर? अब जो कुछ चीज़ें हैं
वो इंटरेक्शन में स्पीकर और लिसनर जो हैं इंटरेक्शन में दोनों के ज़हन में होती हैं और बाज़ का वो टाइम नहीं बोलते हैं। यानी जैसे जो मैंने लिखा है ना लास्ट वीक, अब आगे लास्ट वीक नहीं आ रहा, जब चूँकि टाइम पहले ही उसका इस्तेमाल हो चुका है तो दोबारा उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप देखें कि दोबारा हमने इस टाइम को, बाज़ का ऐसे भी होता है आई वेंट टू लाहौर, तो इंटरेक्शन में लिसनर और स्पीकर या सेंडर और रिसीवर जो है वो अपनी बात कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी टाइम उनके ज़हन में होता है, वो इस्तेमाल नहीं करते इस तरह, ताकि फिर समझ आ जाती है कि स्पीकर और लिसनर जो है बात करने वाले, उनको पता है कि ऑलरेडी टाइम का कि कब गया, क्यों गया, कहाँ गया। ठीक है, इसलिए टाइम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, अच्छा जी। इसके बाद एक और चीज़ जो है, जो हम पास्ट सिंपल में जो एक और है जो माजी में जो इस्तेमाल होता है वो वुड का इस्तेमाल था। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लें ताकि मैं वो भी आपको सिखा दूं, वुड का इस्तेमाल भी साथ में सिखा दूं। एक जो पास्ट में रूटीन या आदत के लिए जो इस्तेमाल होता है वह यूज़ टू। ठीक है, यूज़ टू में हमेशा याद रखें कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं यूज़ टू में, है ये पास्ट, क्योंकि यूज्ड है, यूज़ टू नहीं है, यूज़ टू है पास्ट। ठीक है, ये रूटीन ये है कि जब हम लाहौर में रहते थे, हम सुबह रात को जल्दी सोया करते थे, सुबह जल्दी उठा करते थे, हम सैर को जाते थे, ये है रूटीन। तो पास्ट में जो रूटीन है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, हम अब यूज्ड इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी इस्तेमाल करते सकते हैं, सिर्फ पास्ट की सिंपल फॉर्म भी इस्तेमाल कर लेना, सेकंड फॉर्म जो है वो भी रूटीन में ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल, जिसको आप समझते हैं, जो अब मज़ीद जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में या स्कूलों में, वो है यूज़ टू। मसलन व्हेन वी lived in कराची, यानी जब हम कराची में रहते थे, we used to sleep early and wake up early. We used to go for a walk we used to visit our friends daily or weekly. ठीक है, ये यूज़ टू आपने याद रखना, आपकी रूटीन या आपकी हैबिट जो पास्ट में ज़ाहिर करता है। ठीक है, व्हेन वी लिव्ड इन रिया कराची, जब हम कराची में रहते थे, वी यूज़ टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, वी यूज़ टू गो फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए जाया करते थे, वी यूज़ टू विजिट आवर फ्रेंड्स डेली या वीकली। ठीक है, ये भी पास्ट सिंपल का एक हिस्सा है। ठीक है, अच्छा जी, जब हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा यूज़ टू। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स मैं देता हूँ अभी, जैसे डिड यू यूज टू स्लीप अर्ली, No, I didn't use to sleep early. ये देखें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जुमला मनफी है, लिहाजा इसमें यूज टू है, यूज टू नहीं, डी नहीं इसमें है। ठीक है, अब नो आई डिड नॉट स्लीप, आई डिड नॉट यूज टू स्लीप अर्ली, आई यूज to sleep very late at night.
ठीक है जी। अब इसको ज़रा, इसको भी आप नोट कर लें, लिख लें, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसके साथ हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है इसका पास्ट इंडेफिनिट का ये ख़त्म हुआ है। जो वुड का इस्तेमाल है, जो पास्ट में इस्तेमाल हुआ करता था, वो भी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल ही था, लेकिन हम उसको दूसरी सेशन में हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सीखेंगे। अभी आप ये याद रखें कि यूज़ टू है ये पास्ट सिंपल का ही एक हिस्सा है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, अंटिल द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।